स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आप लोग जानते हैं, F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2 यह किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध है। तो इसका F बराबर R/2 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। कह रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी, क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, धनात्मक की ऋणात्मक? तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी बाबू? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, -7.5। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटना इंद्रधनुष बनाने में सम्मिलित है। तो अपवर्तन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अपवर्तन, विक्षेपण एवं आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंद्रधनुष बनाने में सम्मिलित परिघटनाएं हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है। रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा बराबर फार्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई गुणे के ताप वृद्धि। इसका फार्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू रेखीय प्रसार गुणांक इसे बोलते हैं, लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई गुणे के ताप वृद्धि। इसका मात्रक मीटर होगा, इसका भी मात्रक मीटर होगा। मीटर से मीटर कैंसिल आउट और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में वृद्धि डिग्री सेंटीग्रेड होगा। डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा बाबू, यहाँ पे प्लस रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट व 12 वोल्ट अंकित है। तो इसमें धारा का मान क्या होगा? तो फार्मूला होता है भाई, इसका फार्मूला होता है P बराबर V गुणे के I। फार्मूला होता है P बराबर V गुणे के I। दिया क्या है हमको प्रश्न में? कह रहा है कि आपको हम वोल्टेज दे रहे हैं, 12 वोल्टेज दिया है, पावर का मान दिया है 60 वाट। इसको भाग देंगे तो 12 5 60, इसका 5, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है फ्यूज तार का गलनांक होता है। तो फ्यूज तार का गलनांक परिपथ में
परिपथ में लगे सभी विद्युत उपकरणों से कम होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, निम्न होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिरोधकता परिवर्तन नहीं होता है प्रतिरोध के आकार बदल देने पर। यदि प्रतिरोध का आकार बदल देंगे तो उसके प्रतिरोधकता पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिरोधकता परिवर्तन नहीं होता है, ये बताएं आपको। कह रहा है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी पर F न्यूटन बल कार्य करे तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो F/81 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, F/81। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है जी का अर्थ है। कह रहा है कि स्मॉल जी का अर्थ क्या है? तो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में त्वरण ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता पूर्वक यदि कोई पिंड नीचे की ओर गिर रही है तो उस पर जो त्वरण उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण, जिसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु का त्वरण ही क्या कहलाता है? स्मॉल जी कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है यदि गति करने के लिए स्वतंत्रता 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो गति होगी। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न होगा। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। यदि m द्रव्यमान के पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाएं तो उसमें त्वरण A इज इक्वल टू F बराबर m, ये फार्मूला होता है F बराबर m गुणे के A। यहां पे 1/1 इज इक्वल टू A, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर किसी वस्तु का क्या करता है? जड़त्व निर्भर करता है। यदि द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व अधिक होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा। तो वस्तु के द्रव्यमान पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड पर -2, किग्रा मीटर प्रति सेकंड पर -2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किग्रा मीटर प्रति सेकंड पर -2। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। तो पहले क्या रखेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई सदैव छोटा होगा। छोटा में जब बड़े से भाग देंगे तो छोटा ही प्राप्त होगा। तो 1 से कम इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 1 से कम। छोटा में बड़ा से भाग देंगे तो सदैव छोटा ही प्राप्त होगा, क्योंकि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव छोटा बनता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है +4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में? पहले प्रश्न को देख लो। कह रहा है कि +4 क्षमता डायोप्टर वाला कौन सा लेंस है? प्लस दिया है तो यह उत्तल लेंस है। तो 1/4
0.25 इसका आंसर आएगा जो कि पॉजिटिव में रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 0.25 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अत्यधिक होता है। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है भैया वो सबसे अत्यधिक होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है वेग परिवर्तन की दर। ईट 9 का प्रश्न है भैया। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन त्वरण कहलाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। यदि अपवर्तनांक 1.5 है तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। अपवर्तनांक 1/2 फार्मूला होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, यहाँ पे पक्षांतर कर दोगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 1.5 नीचे करोगे 2 से कट जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि वस्तु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कह रहा है यदि वस्तु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, मतलब कि वस्तु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, वस्तु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कह रहा है 3/2 है, मतलब 1.5 है। तो कांच के सापेक्ष वस्तु का अपवर्तनांक या फिर वायु का अपवर्तनांक उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, अर्थात 2/3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है एक प्रकाश किरण किसी की आवृत्ति 6 × 10⁴ हर्ट्ज है, अपवर्तनांक 1.5 है, तो माध्यम में संचरण हो तो आवृत्ति क्या होगी। तो हम आपको बता देते हैं कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति सेम का सेम बना रहेगा। परिवर्तन होता है उसको तरंग दैर्ध्य में और उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आवृत्ति वही रहेगी, यहाँ पे प्रतिशत नहीं रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कह रहा है एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 ग्राम है, लिफ्ट के केबल पर तनाव क्या होगा जबकि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से क्या कर रहा है, वो नीचे की ओर जा रहा है। तो इसका फार्मूला होता है m बराबर फार्मूला होता है तनाव T इज इक्वल टू फार्मूला होता है T इज इक्वल टू m ब्रैकेट में कैपिटल A प्लस G। इस फार्मूला पर आप रख देंगे 9.8। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको जोड़ दो 11th 9 × 2 = 11.8 गुणे के 500। इसको कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको हल कर लो, जो आएगा वही आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। वही प्रश्न है, कह रहा है परम शून्य ताप है वह निश्चित न्यूनतम ताप जिस पर किसी गैस के अणुओं की गति शून्य हो जाए। वह निश्चित न्यूनतम ताप जिस पर किसी गैस की अणुओं की गति शून्य हो जाए परम शून्य ताप कहलाता है। परम शून्य ताप अगर सेल्सियस की बात करें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
और केल्विन में बात करें तो 0 केल्विन इसका होता है। तो केल्विन में दिया है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होता तो लिखा जाता ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा न्यूटन के गति का प्रथम नियम दर्शाता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व को दर्शाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का हो जाएगा, जड़त्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षों में दीर्घवृत्ताकार कक्षीय तारों की गति कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक दीर्घवृत्ताकार। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल कक्षीय चाल पर निर्भर नहीं करती है, उपग्रह के द्रव्यमान पर। उपग्रह के द्रव्यमान पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उपग्रह के द्रव्यमान पे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उपग्रह के द्रव्यमान पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या है? तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध है 6.8 गुणे 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है केपलर का खोज है। ग्रहों के गति का नियम ही केपलर का नियम बताता है। किसका नियम? ग्रहों के गति का नियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान त्रिज्या वाली एक लोहे की गेंद और लकड़ी के गेंद को, कह रहा है कि त्रिज्याएं समान है, एक गेंद, दो गेंद हैं, यह भी एक गेंद है, यह भी एक गेंद है, जिनकी त्रिज्याएं क्या है? समान है। एक ही साथ एक ही ऊंचाई से एच ऊंचाई से गिराए जाती हैं तो पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगेगा। तो पृथ्वी तक पहुंचने में ये दोनों साथ ही गिरेंगे, लगभग समान समय में गिरेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पूर्ण रूप से समान। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, पूर्ण रूप से दोनों ही पृथ्वी पर पूर्ण रूप से समान समय में गिरेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। बढ़ता तो है मगर कितना हो जाता है? तो अनंत हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी का एक उपग्रह समान वेग से पृथ्वी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह। अच्छा प्रश्न है, कंसेप्ट पर, कंसेप्ट बेसिस यह प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी, यह पृथ्वी है मान लो, अब पृथ्वी के चारों तरफ एक उपग्रह है, यह छोटा सा उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे चक्रण कर रहा है। अब यदि इसके और इसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए, तो यह इसके स्पर्श रेखीय वेग से इधर की ओर क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा, भी वेग से, जिस वेग से यह उस कक्षा में चक्रण कर रहा है। तो उसी कक्षा में भी वेग से परिक्रमा करता रहेगा। आप गलत हो जाएगा, कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाए तो वह कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
इस प्रश्न का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वही प्रश्न है और यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।